ठीक है, सब लोग आ गए हैं ना? ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हाँ, आपने सही बताया बिल्कुल कि हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था और दो डायरेक्शन का जो सेंस था, तो एंगल्स के बारे में हमको आज डिटेल और समझना है आगे। तो एंगल्स में हमने दो चीजें पढ़ी थी। पहली चीज कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमने क्या बोला था बच्चों? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमने कंसीडर किया नेगेटिव। नेगेटिव। वेरी गुड, ये बेसिक डायरेक्शन का सेंस था। हाँ, अब अगली बात आती है यूनिट्स की, कि एंगल की जो यूनिट्स होती है, इसको मेजर करने की यूनिट्स क्या होगी? सर रेडियन, डिग्री। वेरी गुड, रेडियन और डिग्री। एंगल को दो यूनिट्स में मेजर करते हैं, एक तो डिग्री, तो जो आपने रेडियन। आज तक जो पढ़ा था आपने, हर 10 तक आपने जितने भी एंगल मेजर किए थे ज्योमेट्री में, कंस्ट्रक्शन में, जहां जहां भी एंगल का यूज किया था, डी प्रोटेक्टर वगैरह में, तो वहां पे सारा सब कुछ किसमें था? डिग्री में था। और एक और यूनिट होती है रेडियन, एक और यूनिट होती है रेडियन। ठीक है, अच्छा, एक वर्ड यूज होता है एसआई यूनिट। आपको पता है एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है? यस सर। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है वैसे? स्टैंडर्ड यूनिट। यस सर, स्टैंडर्ड यूनिट। हाँ, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। जैसे अगर मैं मान लूं लेंथ, तो लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है? लेंथ को मेजर करने की ऐसा यूनिट? तो मीटर। मीटर। मीटर, वेरी गुड। वॉल्यूम को? मीटर क्यूब। हाँ, सर लीटर। मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, ध्यान रखना। ठीक है, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की होती है मीटर। ये स्टैंडर्ड यूनिट है। तो एंगल की स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है? डिग्री के रेडियन? सर रेडियन। हाँ, वेरी गुड। तो रेडियन आपकी ऐसा यूनिट है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है आपकी? रेडियन। क्या है, समझ में आता है? यस सर। है ना? अब जैसे अपन ने लेंथ्स में पढ़ा था कि भाई 1 सेंटीमीटर में या फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, मतलब उनकी सब कन्वर्जन पढ़ा था। वैसे रेडियन में भी हमको देखना है, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना वो भी देखना है। बेसिकली डिग्री और रेडियन क्या है? एंगल को मेजर करने की यूनिट्स है। आप चाहो तो डिग्री में भी मेजर कर सकते हो, आप चाहो तो रेडियन में मेजर कर सकते हो, और दोनों में आपस में क्या रिलेशन होता है वो भी हमको समझना है। क्लियर है? बोलो, ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, सबसे पहले वो समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आपने पढ़ा हो, जैसे मान लो कोई एक आर्क है, क्लास 10 में एक चैप्टर था आपका, वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, याद आ रहा है? यस सर। उसमें एक फॉर्मूला आता था लेंथ ऑफ द आर्क का। यस सर, थीटा हाँ। अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। वेरी गुड, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई है। तो मान लो ये कोई सर्कल है, उस सर्कल का मैंने कोई आर्क कंसीडर किया गया। ठीक है, तो ये आर्क ऑफ द सर्कल, इस आर्क की लेंथ मान लो एल बोल दी। इस आर्क की लेंथ क्या बोल दी मैंने? एल। इस सर्कल की रेडियस को मैंने आर बोल दिया। मान लो इस सर्कल की रेडियस को मैंने क्या बोल दिया? आर। और ये एंगल है मान लो थीटा। ये एंगल को क्या कंसीडर कर लिया? थीटा। और ये सेंटर ऑफ द सर्कल ओ, आर का आपका हो गया ए बी। यहां तक सब क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। अब देखो ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। एंगल थीटा में, रेडियस आर में, और लेंथ ऑफ द आर्क एल में, इन तीनों में आपस में एक रिलेशन होता है। एंगल इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको हमेशा के लिए याद रखना है, एंगल जो होता है इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल जो, अगर आपको एंगल मेजर करना है, तो इस आर्क की लेंथ को अगर रेडियस से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एंगल आ जाएगा। आर्क की लेंथ को रेडियस से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? एंगल। तो आप ये बोल सकते हो कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, मतलब आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। क्या है, समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना कि एंगल इक्वल टू, ये अगर एंगल निकालना है तो इस आर्क लेंथ को इस रेडियस से अगर आप डिवाइड कर दोगे, आपके पास ये आ जाएगा एंगल। और यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी कि यहाँ से जो एंगल आएगा बच्चों, यहाँ से जो एंगल की वैल्यू आएगी, उसकी यूनिट क्या होगी? रेडियन। रेडियन। रेडियन, रेडियन, ध्यान रखना। वो जो एंगल आएगा उसकी यूनिट क्या होगी? रेडियन होगी। अब क्लियरली देखो, देखो आर्क, आर्क ऊपर एक लेंथ का क्वांटिटी, नीचे भी एक लेंथ का क्वांटिटी है। तो ऊपर भी अगर लेंथ मान लो मीटर में मेजर कर रहे हैं, नीचे भी मीटर में मेजर कर रहे हैं, अभी सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं, तो ऊपर भी सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर, ऊपर भी मीटर, नीचे भी मीटर। तो ऐसी क्वांटिटी को हम डायमेंशनलेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। आपने भी फिजिक्स में पढ़ा था? ये उसमें पढ़ा है आपने फिजिक्स में, यूनिट यस टाइम? यस सर, अभी सर हाँ कल ही पढ़ा था। कल ही पढ़ा था, वेरी गुड। यहाँ पे देखो ऊपर भी लेंथ, नीचे भी लेंथ, तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगी? डायमेंशनलेस। मतलब इसमें एम भी जीरो, एल भी जीरो, टी भी जीरो। समझ में आ रहा है? यस सर।
ठीक है, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, वेयर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो यहाँ से इन तीनों में क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? सर Yes, इसको sir. फिजिक्स में प्लेन एंगल बताया था। क्या कह रहे हो? सर इसको फिजिक्स में प्लेन एंगल बताया था। हाँ, प्लेन एंगल बताया होगा, ठीक है। एक सॉलिड एंगल करके भी बताएंगे आपको, बता दिया? यस सर, बता चुके हैं वो भी। बता दिए, वेरी गुड। फिर हमको उतना डिटेल में हमको नहीं जाना, हमको सिर्फ नॉर्मल एंगल्स के बारे में पढ़ना है। तो एंगल की मेजर करने की दो यूनिट होती है, डिग्री एंड रेडियन, वेयर रेडियन इज माय एसआई यूनिट, और रेडियन एसआई यूनिट हो गई। और एंगल आर्क और रेडियस में जो रिलेशन होता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो रेडियन में आएगा। ये दो तीन चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। No, sir. ओके, वेरी गुड। चलो, अब जो अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि डिग्री और रेडियन में आपस में क्या रिलेशन होता है, वो हमें निकालना है। क्या निकालना है? रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो रिलेशन बिटवीन, किसी को पता है कि कितने रेडियन में कितनी डिग्री होती है? यस सर, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। Sir, pi is equals to 1. वेरी गुड। ये कैसे आया पर? सर वही आर्क अपॉन रेडियस है सर्कल का। अच्छा, ठीक है, चलिए देखते हैं निकाल के इसको रिलेशन। तो डिग्री और रेडियन में रिलेशन मुझे निकालना है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेमी सर्कल कंसीडर कर रहा हूँ, एक आर्क कंसीडर करना है। तो आर्क, जो सबसे आसान आर्क मुझे पता है वो पता है सेमी सर्कल। तो मान लो मैंने एक सेमी सर्कल कंसीडर किया, एक सर्कल का आधा हिस्सा। क्लियर है यहाँ तक? हेलो, क्लियर है? इसका सेंटर मान लो ये रहा, Yes, sir. ये हो गया सेंटर इसका, यहाँ पे सेंटर है मान लो, रेडियस है आर, ठीक है। तो मुझे क्या कोई बता सकता है इस सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होगी? पाई आर, हाँ, पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर। हाँ, पूरे सर्कल का, वेरी गुड, सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर। ये सबको पता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर होता है, लेंथ पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। हेलो, Yes, sir. सबको क्लियर है ना कि सर्कल का पेरीमीटर Yes, कितना होता है? sir. 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पे सेमी सर्कल है, तो 2 पाई आर को 2 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड। सर आ आपने जाए। अटेंडेंस लगा दी? हेलो, क्या हो गया? आपने अटेंडेंस लगा दी सर? अच्छा, आपकी अटेंडेंस हो रही है क्या अभी? सर यस सर, केमिस्ट्री वाले में हुई थी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास से लूंगा, अभी अपन पढ़ लेते हैं आगे। ओके सर। हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ये लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल पाई आर होगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो पहले। हेलो, कोई डाउट है क्या? No, सर No, कोई sir. डाउट नहीं। ठीक है, अब मान लो इस एंगल को अपन थीटा बोल देते हैं। यहाँ पे मान लो सेमी सर्कल जो है इस सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? थीटा। और रेडियस आपको ऑलरेडी पता है, रेडियस आपकी कितनी है? आर है। ठीक है, यहाँ तक चलो। तो अभी आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, एंगल इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। यस सर। एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ, आर्क मतलब आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ हमारी यहाँ पे ऑलरेडी निकली हुई है, कितनी निकली है? पाई इंटू आर। और रेडियस हमने कितने निकाली? आर। आर और आर कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? पाई। और ये पाई किस में आएगा? रेडियन में। रेडियन में। तो फाइनली मेरे पास क्या है कि ये जो एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा मेरे पास कितना आया? पाई रेडियन। कितना आया? पाई रेडियन। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है डिग्री में ये कितना होता है सेमी सर्कल में कंप्लीट एंगल? 180 डिग्री। ये थीटा का डिग्री में लिखो तो ये 180 डिग्री भी होता है, और यहाँ से मेरे पास थीटा कितना आया? पाई रेडियन भी आया। तो अल्टीमेटली दोनों थीटा तो सेम ही है, दोनों थीटा तो क्या है? सेम ही है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि 180 डिग्री में, 180 डिग्री में कितना रेडियन होगा? 1 पाई। पाई रेडियन। कितना रेडियन होगा? पाई रेडियन। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होगा कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होगा। 180 डिग्री में कितना रेडियन होगा? पाई रेडियन होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। ये आपस में ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोनों दोनों तरह से, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, बस ये एक ही रिलेशन से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक ही रिलेशन से क्या हो जाएंगे? सारे क्वेश्चन। अगर मान लो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो देखो ध्यान से, डिग्री से अगर रेडियन की तरफ जाना है तो सबसे पहला बेसिक रिलेशन तो आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या रिलेशन आया बताओ, बोलो। 180 डिग्री पाई रेडियन। पाई रेडियन, वेरी गुड। तो अगर 180 डिग्री में पाई रेडियन है तो मुझे बताओ कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा? पाई बाय 180 डिग्री। वेरी गुड। यूनिटरी मेथड लगा देंगे बेसिक, कि अगर 180 डिग्री में पाई रेडियन है तो 1 डिग्री में कितना होगा? पाई बाय 180 रेडियन होगा। यस सर। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ, अगर 1 डिग्री में इतना है, अगर मैंने आपको पूछा 30 डिग्री में कितना होगा, तो सर पाई अपॉन पाई बाय 180 को काई से 30 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे।
5/6 रेडियन। हाँ, जैसे हम बेसिकली करते क्या है, अगर मान लो मैं आपको ये बोलता कि 1 रुपए में 4 चॉकलेट आती है, वैसे तो अब नहीं आती है, लेकिन 1 रुपए में अगर 4 चॉकलेट आती है तो 5 रुपए में कितनी चॉकलेट आएगी? 20। 20। सर 20। हाँ, तो क्या करो, 4 5 से 20 करते हो। यस सर। अगर 1 रुपए में दिया होता है, 5 रुपए में पूछते तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या ये सबको समझ में आता है? यस सर। तो सेम काम यहाँ पे किया है। 1 डिग्री में हमने निकाल लिया, 1 डिग्री में कितना होता है, π/180 रेडियन। तो अगर 1 डिग्री में इतना है तो 30 डिग्री में पूछेंगे तो कितना आ जाएगा, π/180 को 30 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आ रहा है समझ में? यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 3 6 18, तो कितना आ जाएगा, π/6। क्लियर? अच्छा, अगर मैं पूछता आपको, बताओ 60 डिग्री में तो क्या करोगे अगेन? π/3 रेडियन। π/180 इंटू 60, तो कितना आ जाएगा? 5/3 रेडियन। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो अब बताओ 45 डिग्री। 5/4 रेडियन। 5/4। 5/4। आपको सबको ये याद है क्या सारी चीजें? यस सर, फिजिक्स में हो रही है। यस सर। अच्छा, फिजिक्स में पढ़ा दिया है, वेरी नाइस, फिर तो बहुत बढ़िया चीज है, मेरा काम आसान हो गया। 90 डिग्री। 5/2। बहुत बढ़िया। 270 डिग्री। 3/2। वेरी नाइस, 3π/2। 360 डिग्री। 2π। 2π। बहुत बढ़िया। 2π। तो ये सब तो हो गया, जब आपको डिग्री में दिया हो तो रेडियन में कन्वर्ट करना है। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर, वेरी गुड। चलो, अच्छा, तो ये डिग्री से अपन ने किस में लेके आ गए, रेडियन में आ गए। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलो, वेरी नाइस। अब मान लो रेडियन से अगर डिग्री में जाना हो, क्या करना हो, रेडियन से अगर डिग्री में जाना हो तो तरीका क्या होगा वो भी समझ लेते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे 180/π से। हाँ, वेरी नाइस। अब मुझे जाना है रेडियन, जिसको बेसिक तरीका समझो। रेडियन से अगर आपको डिग्री में जाना है, ठीक है, तो रेडियन से अगर डिग्री में जाना है तो एलएचएस में रेडियन रखना, आरएचएस में डिग्री रखना। यहाँ पे क्या लिखोगे, पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है? 180। 180 डिग्री। अब रेडियन से डिग्री जाना तो इधर रेडियन रखा, इधर डिग्री रखा, तो पाई रेडियन में अगर 180 डिग्री है तो एक रेडियन में कितना होगा? 180/π। 180/π। वेरी गुड, 180/π। अगर एक में इतना है, अब मान लो मुझे पूछा है कि बताओ 5 रेडियन में कितना होगा, तो क्या करोगे? 180/5π। 180/π मल्टीप्लाई बाय 5। 900/5। तो कितने पूछे, 180/π से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। आ रहा है समझ में सबको? आ रहा है सबको समझ में? ठीक है, अगर इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करना तो कैसे करेंगे? सर 900/5। पाई की जगह क्या लिख सकते हो? 22/7। 22/7। वेरी गुड। ये 7 डिवाइड भी ऊपर चला जाएगा, तो 180 इंटू 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। क्या समझ में आता है? यस सर। यस सर। जो भी आंसर आएगा डिग्री में आ जाएगा, फ्रैक्शन में। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, वेरी नाइस। अब देखो, इस रेडियन की भी सब यूनिट्स होती है, कि इसकी भी जो छोटी यूनिट्स होती है वो भी हमको देखना ध्यान से, ताकि कन्वर्जन आसान हो। तो आपको मैं बता देता हूँ कि, अच्छा, डिग्री की सब यूनिट, डिग्री की एक सब यूनिट होती है, डिग्री से की सब यूनिट होती है मिनट, और उसकी सब यूनिट होती है सेकंड। ठीक है, मिनट को हम डिनोट करते हैं एक डैश से, सेकंड को डिनोट करते हैं डबल डैश से, और डिग्री को तो आपको पता ही है, स्मॉल छोटे से सर्कल से। ठीक है, अच्छा, ये मिनट सेकंड, घड़ी वाला मिनट सेकंड नहीं है, अलग है, बस इसका नाम ऐसा है। तो इसमें रिलेशन क्या होता है, ध्यान से देखना। 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, एनीवन? 60 डिग्री सर। 60 मिनट। हाँ, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, ध्यान रखना। 1 डिग्री में 60 क्या होता है, मिनट होता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ये आपको ध्यान रखना है, जैसे वहां पे होता है। और यहाँ पे भी 1 मिनट में कितना सेकंड होगा? सर 60 डबल डैश। हाँ, 60 सेकंड। 1 मिनट में कितना सेकंड होगा? 60 सेकंड। याद रख लोगे सब लोग? यस सर। ठीक है, तो देखो यहाँ Yes, तक हमने क्या देखा भाई, ये देखा कि एंगल होता है, ये सब चीजें। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ऐसा यूनिट ऑफ द एंगल इज रेडियन। सेकेंडली, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन इज व्हाट, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना था, π/180 से मल्टीप्लाई करोगे। डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना था, π/180 से मल्टीप्लाई करोगे। और रेडियन से अगर डिग्री में कन्वर्ट करना तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 180/π। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया?
Yes, sir. Yes, sir. डिग्री, सेकेंड और मिनट में भी एक रिलेशन होता है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब थोड़ा बहुत क्वेश्चन इस पे जो अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं वो ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, चलिए सब लोग ट्राई करेंगे, एक एक करके मैं आपको अच्छी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ट्राई करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करो सब लोग। कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन। ठीक है, ट्राई करो एक बार। कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन। तो अभी आपको मैंने क्या सिखाया था, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बताओ। सर सेकंड या मिनट जैसे एक सर दिन में सबसे 60 पहले डिग्री तो घूमता मिनट है को डिग्री में कर देंगे। 20 मिनट में 120 डिग्री घूमेगा। देखो 20 मिनट को डिग्री में बदलना है तो क्या करोगे, 20 को क्या करोगे, 1/60 से मल्टीप्लाई। हाँ 60 से डिवाइड कर दो, 1/60 से मल्टीप्लाई। तो मिनट से अगर डिग्री में जाना है तो 60 से क्या करोगे डिवाइड, तो मतलब ये कितना आ जाएगा 1/3 डिग्री। क्या समझ में आता है, क्योंकि देखो एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, एक डिग्री में क्या होते हैं 60 मिनट, या फिर इसको उल्टा लिखना हो तो 60 मिनट में एक डिग्री होगा, तो एक मिनट में कितना डिग्री होगा 1/60 डिग्री। 1/60। हाँ, तो एक मिनट में अगर 1/60 डिग्री है तो 20 मिनट में कितना होगा 20/60 डिग्री होगा, यस सर। मतलब 1/3 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ गई। यस तो बेसिकली आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, तो 40 डिग्री 20 मिनट, इसको आप क्या लिख दोगे 40 1/3 डिग्री। आ रहा है क्या समझ में। यस सर। 40 1/3 ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा, इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे। सर इसका हो जाएगा 221/3 डिग्री। 221/3 40 इंटू 3 120, 120 प्लस 1 करोगे तो 121/3। यहां तक किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, एनीवन, किसी को भी यहां तक किसी स्टेप में अगर डाउट है तो प्लीज आस्क नाउ। अब देखो डिग्री में आ चुका है, अब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सर पाई अपॉन 180 से। वेरी गुड, पाई बाय 180 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास 180 121/3 डिग्री है। ठीक है, इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो ये आपका आंसर किस में आ जाएगा, रेडियन में। आंसर किस में आ जाएगा, रेडियन में। क्या ये समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको फाइनल आंसर में लिख देता हूँ। तो हेंस द फाइनल आंसर विल बी 121 पाई बाय 540 डिग्री। क्या ये सबको समझ में आ गया। सर रेडियन में डिग्री तो नहीं लगता ना, उस पे तो सी लगता है ऊपर ब्रैकेट के बाहर। हाँ, वो आप सी लगा भी सकते हो, नी भी लगाओगे तो भी चलेगा, कुछ भी नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। जब कुछ भी नहीं लिखा है मतलब वो रेडियन में ही है। आ रहा है समझ में। ओके सर। तो जब कुछ भी सिंबल अगर आपको नहीं दिया तो आपको उसको रेडियन ही अज्यूम करना है। यहाँ तो कोई डाउट हो तो पूछो एनीवन। सर एनीवन इसको कोई डाउट। एग्जाम में भी सर इसको पाई पे छोड़ सकते हैं या फिर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं नहीं, अगर आंसर रेडियन में तो आप पाई तक छोड़ सकते हो। आंसर अगर रेडियन में तो आप पाई तक छोड़ सकते हो, लेकिन आंसर अगर डिग्री में निकालना तो पाई को सॉल्व करना पड़ेगा। सर ये 121 जरा क्या हुआ 121। 40 इंटू 1/3 सर 121। हाँ देखो ये 41/3 एक्चुअली मिक्स फ्रैक्शन है, ये वाला है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और +1 कर देते हैं। ओके सर, ये कन्वर्ट सर करने मुझे वाला। लगा इसको मल्टीप्लाई करना है। हाँ नहीं, ये तो वो mixed लिखा है fraction ऐसे, था। ये वो मिक्स फ्रैक्शन है। आया समझ में अब। यस सर। चलो सब अब ध्यान से देखो। चलो एक और बार करो सेकंड पार्ट। फिफ्टी डिग्री 30 मिनट को कन्वर्ट इनटू रेडियन करो ट्राई। सर 101 पाई अपॉन सर 180। 51 पाई 101 upon 360। 101 पाई अपॉन में 360। ये सर 360। सर 101 पाई अपॉन में 360 रेडियन।
ओके, वेरी नाइस। आप बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी कर रहे हो। ठीक है, देख लेते हैं फटाफट इसको भी। तो यहाँ पे क्या दिया होता है 50 डिग्री 30 मिनट। तो 30 मिनट को कैसे करोगे? 30 को 60 से क्या कर दोगे? डिवाइड। आ रहा है समझ में? तो 51/2 हो जाएगा ये। तो 101/2 क्या हो गया? डिग्री। और इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? बोलो। सर पाई 1/8 पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे। वेरी गुड। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 100 पाई बाय 1 pi/360। रेडियन। आगे समझ में? आगे बच्चों? यस सर। सर आंसर भी सही है। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन सर नंबर 2। हाँ बोलो। सर जेई में इससे भी कोई एक भी क्वेश्चन आता है? एक भी क्वेश्चन, एक भी? जेई का मतलब नहीं है, आप अगर ऐसे सोच के चलोगे तो फिर तो नहीं कर पाओगे। आपको क्या सीखना है? देखो, क्वेश्चन आपके मिक्स कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि मैं ट्रिग्नोमेट्री का अगर एक फॉर्मूला सिखा रहा हूँ तो आप बोलोगे भाई जेई में आएगा कि नहीं आएगा। उसका यूज दूसरे क्वेश्चन में हो सकता है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैंने मान लो आपको सेट्स पढ़ाया और आप बोलोगे सेट से सर क्वेश्चन आएगा क्या। सेट का यूज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, सेट का यूज ट्रिग्नोमेट्री में, सेट का यूज आपका कैलकुलस में कहीं पे भी हो सकता है। सेट्स का यूज आपका प्रोबेबिलिटी में हो सकता है। तो चैप्टर मिक्स होके आएंगे। तो आपको मान लो अगर सेट्स नहीं आता, प्रोबेबिलिटी आता और दोनों का मिक्स होकर चैप्टर आ गया तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। मान लो एंगल को ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को आपने प्रोबेबिलिटी के साथ मिक्स कर दिया, प्रोबेबिलिटी आती है लेकिन एंगल नहीं आता तो क्वेश्चन छूट जाएगा। तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट मिक्स होता है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। कोई अगर ये बोले कि डिग्री रेडियन से क्वेश्चन नहीं आएगा तो करते ही नहीं है, छोड़ दो, तो ये गलत होगा। ठीक है, तो आपको चीजें सारी सीख के जाना है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब चीजें, ये सब छोटे छोटे टूल्स हैं और ये सब टूल्स मिलके एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा और उसको आपको यूज करना है। इसलिए कभी भी ये थिंकिंग कभी मत डेवलप करना अगर सीख रहे हो तो। अभी तो आप 11th में हो ना, तो आप ये सोच के साथ अगर साल भर पढ़ोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। आप सीखने आए हो, आप सीखो। आपका एग्जाम 2 साल बाद है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हैं, करीबन 24 चैप्टर पढ़ने, तब जाके आपका जेई में आप अटेम्प्ट देने जाओगे और सारे चैप्टर मिक्स होके आएंगे। इसलिए आपका अप्रोच ये रहना चाहिए, मुझे सीखना है। ये नहीं होना चाहिए कि ये वाले क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे। ओके सर। ट्राई दिस, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री। सर 1080/pi। पाई को भी लिखो 22/7 में और फिर उसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करके दिखो। फाइनल आंसर मुझे मिनट और सेकंड में चाहिए। सर 180 डिग्री 140 डैश और 33 डबल डैश। वेरी गुड, सही है। नहीं नहीं, वापस बताना कितना। सर 180 डिग्री 114 डैश और 33 डिग्री एंड डबल डैश। नहीं नहीं नहीं, थोड़ी मिस्टेक है इसमें, वापस ट्राई करो। अच्छा आपने ट्राई किया, वेरी गुड। एक बार वापस देखो कहाँ मिस्टेक है। सर जैसे हम हर्सनलेट टॉस क्यों करेंगे? हाँ, अब सब लोग इधर पेन छोड़ दो और यहाँ पे ध्यान दो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको मैं अगला क्वेश्चन दूंगा, आप वो वाला ट्राई करना। अभी फिलहाल इसको करने का तरीका सीखो सब लोग। इधर आ जाओ। अब रेडियन से डिग्री में जाना है। रेडियन से किस में जाना है? डिग्री में। तो रेडियन से डिग्री में जाने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सर 180/pi। 180/pi, वेरी नाइस। तो ये आपका आंसर आ जाएगा किस में? डिग्री में। ये आंसर आपको किस में आएगा? डिग्री में।
पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे पाई है तो पाई को हटाना पड़ेगा। तो पाई को हटाएंगे तो देखो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से, 6 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई की जगह क्या लिख दोगे 22/7। यस सर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 इंटू 180 इंटू 7 डिवाइड वाला ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय 22। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। यस सर, अब इसको 50 से सर 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, सेकंड में आ जाएगा फिर। हाँ, रुको इतनी जल्दी नहीं, ऐसे सॉल्व नहीं करना है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करो सब लोग, तो कितना आ रहा है ये बताओ, सब लोग ट्राई करो। 3260। नहीं, अच्छा कितना आ रहा है? सर 343.3 आ रहा है। 7560/22 सर 7560 आ रहा है। सर 3360। 7560 सर 343.64 आ रहा है। मल्टीप्लाई भी करना नहीं आता है आप लोगों को? एक आंसर तो फटाफट। 343.64 आ रहा है सर। 7560 पूरा सॉल्व करना नहीं, बस न्यूमरेटर पूछ रहा हूँ, न्यूमरेटर बताओ कितना आएगा। सर 7560। 7560, वेरी गुड, सर 7560। वेरी नाइस। सब लोग इधर अभी यहीं पे देना, अपना तरीका मत अपनाना, यहाँ पे जो तरीका सिखा रहा हूँ वही तरीका अपनाना। यहाँ तक आ गए आप लोग? आप चाहो तो इसको 2 की टेबल से कैंसिल भी कर सकते हो, फिलहाल अभी जैसे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 11 बचेगा, ऊपर वाले को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3780। अब ये आगे डिवाइड नहीं होगा। अब इसको ध्यान से क्या करना, लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करना, ध्यान से देखना इधर। अगली स्टेप क्या रहेगी, इधर देखो ध्यान से। यहाँ तक हम आ गए थे, ये डिग्री में चल रहा है हमारा सब कुछ। अब इसको मैं लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करूंगा, देखो ध्यान से, तरीका समझना थोड़ा सा। अभी यहाँ पे पहले टाइम में समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। इसको जब लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 33, 44, 77 और बचेगा रिमाइंडर 3। ठीक है, यहाँ तक 48 में से 44 जाएगा तो 40 आएगा ना। 4 बचेगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे कितना बचेगा 4, ये आपका आ जाएगा 4 बचेगा, नीचे 0 उतरेगा तो फिर ये कितना आ जाएगा 3। अब सही है? यस सर। यस सर। तो 3780 अपॉन 11 ये जो फ्रैक्शन आया था, इसको लिखने का एक और तरीका। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में बताओ कैसे लिखेंगे, ये डिवाइड करने के बाद। सर 4 साइड में 343 अपॉन में 11। सर 343 4/11। 4/11। ये रिमाइंडर 7 है। 7/11। हाँ, 7/11। तो देखो फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का ये तरीका होता है। यहाँ पे क्या आता है, जो ऊपर क्वोशिएंट है ऊपर आता है, फिर रिमाइंडर नीचे, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। इसमें किसी को डाउट हो तो पहले पूछो। यहाँ तक क्लियर है? ये जो फ्रैक्शन था हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। बोलो हेलो, ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 343 कंप्लीट डिग्री और 7/11 फ्रैक्शन में 343 तो कंप्लीट डिग्री में है ही, 343 कंप्लीट डिग्री है और 7 फ्रैक्शन ये फ्रैक्शन में था। तो अब इस फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मिनट में। इस फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में। तो ये डिग्री है, तो डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करना, तो 60 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये किसमें आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। ये किसमें आ जाएगा, क्या ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये कितना है 343 डिग्री कंप्लीट, और यहाँ पे अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे 7 मिनट। क्लियर है यहाँ तक? बोलो, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से। कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब इस 420 को 11 से वापस आपको डिवाइड करना है, मिक्स फ्रैक्शन में वापस लिखना है। तो 420 को 11 से जब डिवाइड करोगे तो कितनी बार होगा ये, 38 बार। और रिमाइंडर कितना बच रहा है, चाहो तो यहाँ पे कर लो। चलो 480 को डिवाइड कर दो 11 से, रिमाइंडर 2 बच रहा है। पक्का रिमाइंडर 2 बच रहा है? यस सर। यस सर। इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप लिखोगे तो 11 ये आ जाएगा 38 2/11। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो फाइनली देखो क्या आएगा, 4 ये डिग्री,
ये 38 कंप्लीट क्या है, मिनट, और ये 2/11 क्या आ गया, ये मिनट में, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से वापस क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर आप किस लिखोगे, 120/11 मिनट को भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड में, तो फाइनली आंसर आपका आ गया 343 डिग्री 38 मिनट और 120/11 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर 343 डिग्री कंप्लीट, 38 मिनट कंप्लीट और 120/11 सेकेंड। यहां तक आपको सॉल्व करना है। तो देखो अल्टीमेटली क्या किया मैंने, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप वापस समझो। 6 रेडियन दिया था, 6 क्या गिवन था, रेडियन। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई से क्या किया, मल्टीप्लाई, 180/पाई से क्या किया, मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू पुट अप कर दी 22/7। इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब इसको हमने कन्वर्ट किया मिक्स फ्रैक्शन में, इसको हमने कन्वर्ट किया किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये लॉन्ग डिवीजन को आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्वोशिएंट आएगा, ऊपर रिमाइंडर आएगा और नीचे डिविडेंड आएगा। अब देखो यहाँ पे 343 कंप्लीट है, तो 343 डिग्री अलग हो गया। 11/3 जो डिग्री में था उसको सेकंड में, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो 7/11 को मल्टीप्लाई कर दिया 60 से कन्वर्ट किस में हो गया, मिनट में। इसको वापस फ्रैक्शन में लिखा, उस फ्रैक्शन को वापस मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 38 को क्या कर लिया अलग, और जो बचा हुआ फ्रैक्शन था उसको वापस 60 से मल्टीप्लाई करके किस में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड में। क्या ये स्टेप समझ में आई? यस सर। सबको क्लियर है? ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते तो आपको इस तरह से मेहनत करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके फाइनली आंसर हमने ये लेके आया। आ रहा है समझ में? सर अब हम जो Yes, हमारा sir. आंसर आया इसको हम वापस 6 रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो आपके पास आएगा ही नहीं, आपको कन्वर्ट करना तो फिर बहुत मेहनत लगेगी आपको। फिलहाल आपके आपके हमेशा देखो, रेडियन से अगर डिग्री से रेडियन में अगर मुझे जाना है ना, तो जनरली वो पाई वगैरह ऐसे कुछ देंगे। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, यहां तक समझ में आ गया आपको? अरे बोलो बच्चों। यस Yes, सर। sir. Yes, sir, आ गया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, सब लोग ट्राई करेंगे। कन्वर्ट, पूरा प्रॉपरली सॉल्व करना जैसे अभी सीखा है, 8 रेडियन इंटू डिग्री। मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, बोलूंगा नहीं, आप लोग अपनी कॉपी में ट्राई करना, कहीं अटको तो बोर्ड पे देखना। ठीक है, पूरा अपने खुद से ईमानदारी से ट्राई करना, चीटिंग मत करना। इधर मैं सॉल्यूशन इसका लिख रहा हूँ, इनकेस अगर आपका फाइनली फिर सॉल्यूशन से मैच करना, बाकी आप बोर्ड पे मत देखो, अपना अपना कॉपी में अपना अपना ट्राई करो। सर 458 डिग्री 11 डैश और 6 डबल डैश 60 डबल। ओके, Sir, done.
देखो ये आ रहा है क्या? सर सही है, हाँ सर मेरा आ रहा है। सर वेरी गुड, वेरी गुड, sir. ग्रेट बच्चों। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया। अब कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो? यस सर। वेरी गुड। तो देखो ये एक तरीका होता है फाइनली आंसर डिग्री मिनट और सेकंड में लाने का। तो रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करने का एक तरीका है, तो आपको ध्यान रखना। इसमें किसी को स्टेप में कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी, ठीक है। और ये डिग्री से रेडियन में जाने का तरीका कि डिग्री से अगर रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। पाई बाय 180 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। रेडियन का आंसर पाई के टर्म्स में रह सकता है, रेडियन का आंसर पाई के टर्म्स में रह सकता है। तो ये आपको छोटी छोटी चीजें सब ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए तो एक क्लास में 2 क्वेश्चन और कर लो फटाफट इस कॉन्सेप्ट पे। कन्वर्ट 520 डिग्री इनटू रेडियन। चलो दोनों सॉल्व करो जल्दी से, बताओ आंसर क्या है। सर ये 11/18 क्या है, मिनट्स या फिर डिग्री? कुछ भी नहीं दिया है, डिग्री में कन्वर्ट करना है ना, रेडियन है। सर रेडियंस में मतलब ये आ गया 26 पाई बाय 9 रेडियन। 20 पाई बाय 9 फर्स्ट वाले का। 26 पाई बाय 9 रेडियन। ओके देखते हैं। सर 88/7 पहले का। ठीक है सब लोग अपना सर अपना। दूसरे वाले का सर जो सेकंड वाला है हम्म, सर उसका 35 डिग्री आ रहा है। ठीक है चलो सब लोग अपना अपना सॉल्व करो, मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, आप लोग मैच कर लेना। तो 35 डिग्री से सेकंड का शायद। सर पाई को भी खोलना है हमें? हाँ सर मिनट में लेके जाना है क्या? चेक करो ये सही कर रहा हूँ मैं। यस सर। सर आपने वैसे 11/18 था। 11/18 था ना, हाँ तो 11/18 लिख दिया। 180 बाय पाई से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। यस 11 सर। ये देखो ये 10 से कैंसिल हो जाएगा। पाई की जगह क्या लिख दोगे? 22.7 क्योंकि गिवन नहीं है कि क्या लिखना है। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। वेरी नाइस। ये आपका देखो बेसिक कन्वर्जन आपको मैंने सिखा दिया है। अब आप एक अभी से एक ध्यान रखना, आपको आज घर जाके 3.1 को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है कंप्लीट 3 मिनट आ रहा है। एनसीईआरटी में, ठीक है। Okay, sir. ये याद रख लेना कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसके अंदर, उन सबको आपको ट्राई करना है। वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ अच्छी अच्छी है तो उनको भी ट्राई करना। और वो जो फॉर्मूला मैंने सिखाया था एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, वो आपको ध्यान रखना है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. नो सर। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज जो हम सीखेंगे काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना है उसको। जो मैंने आपको पिछली क्लास में एक चीज बताई थी कि क्लास 10th में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था उसके साथ कुछ लिमिटेशंस थी। वो जो लिमिटेशंस थी उसमें से कुछ लिमिटेशन क्या थी कि एंगल अगर मान लो 90 से ज्यादा हो, एंगल अगर 90 से ज्यादा हुआ तो उसके लिए साइन कॉस टेन की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने सिर्फ स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए सीखा था, वो भी जीरोस।
लेके 90 के बीच में, तो एंगल का 90 से ज्यादा हुआ तो उसके लिए ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं होगा, ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो मैं वहां पे फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल नहीं सकता। एंगल अगर नेगेटिव हुआ तो भी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकता, एंगल अगर कुछ भी रैंडम हुआ तो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना पॉसिबल नहीं था ट्रायंगल के केस में। तो इस यहाँ पे जो लिमिटेशन आ रही थी, इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए उन्होंने क्या सोचा, देखो ट्रायंगल में तो मेरे पास लिमिटेशन में एंगल को 90 से कम ही रखना पड़ेगा, लेकिन अगर सर्कल की बात करूं मैं, तो सर्कल तो ऐसी चीज है कि सर्कल में कितना ही घूमो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो 1000 डिग्री, 2000 डिग्री, 3000 डिग्री, 4000, 5000, 6000 कितने भी डिग्री आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, लेट अस कंसीडर द सर्कल, बिकॉज इन सर्कल वी कैन फाइंड एनी एंगल। ठीक है, एक कंप्लीट सर्कल अगर एक कंप्लीट रोटेशन करते तो कितना एंगल कंसीडर होता है? हाँ बोलो, एक कंप्लीट 360 डिग्री होता है, 2 रोटेशन कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 720, वेरी गुड, 720, 360 into 360 कितना हो जाएगा? 720। तो इस तरह से मेरे पास एंगल में अगर सर्कल मैंने कंसीडर किया तो एंगल, कोई भी एंगल लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब मेरे को इस सर्कल की मदद से ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे अप्लाई करनी है। इस सर्कल में मुझे क्या अप्लाई करनी? ट्रिग्नोमेट्री। इसी मेथड को हम बोलते हैं यूनिट सर्कल मेथड। क्या बोलते हैं? यूनिट सर्कल। सर इसी सर्कल से तो वो ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज हैं वो ड्राइव हो रखी है ना, इससे भी? हाँ, इसी से सब कुछ डिराइव हुआ है। ठीक है, इस यूनिट सर्कल मेथड को बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर समझना है। ठीक है, कि क्या होता है, रटना नहीं है, रटोगे तो चीजें यहाँ पे क्लियर नहीं होगी, इसलिए इसको एकदम सब लोग हाईली कंसंट्रेट होकर बैठना। जिसको अगर पहले से आता है वो भी ध्यान से सुनना, पहले का कॉन्सेप्ट आता है उसको यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए भूल जाओ, ये सोचो कि आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो। ठीक है, और जो तरीका समझा रहा हूँ उस तरीके को समझना, क्योंकि इस यूनिट सर्कल को अगर आपने समझ लिया तो बहुत सारे रिजल्ट आप इसकी मदद से प्रूव कर सकते हो, और आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि भाई ये चीज हम ऐसा क्यों लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इस अपने पूरे मतलब यहाँ पे सर्कल बना दिया सेंटर ओरिजिन के मानते हुए। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये मुझे पता ही है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं अपन वाई एक्सिस। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे साइन कॉस टेन सबकी वैल्यू मुझे पता करनी है। तो ध्यान से देखो तरीका उन्होंने क्या अपनाया गया था। अब इस सर्कल पे कोई भी एक जनरल पॉइंट लेने का तरीका है। मान लो कोई एक जनरल पॉइंट, कहीं पे भी सर्कल पे एक पॉइंट पी कंसिडर किया, सर्कल पे क्या कंसिडर किया? पॉइंट पी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से मुझे कुछ अज्यूम करना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स ही मान रहे हैं और वाई कोऑर्डिनेट को वाई मान रहे हैं। वाई कोऑर्डिनेट को क्या मान रहे हैं? वाई। जनरल पॉइंट है ना, इसलिए जनरल कोई भी एक्स और कोई भी वाई होगा। और ये सर्कल की रेडियस कितनी है बताओ? सर 1 होती है, डायमीटर तो होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला यूनिट सर्कल मेथड, तो इसलिए सर्कल की रेडियस कितनी है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का आपको ये सर्कल बनाना, 1 सेंटीमीटर लो, 1 मीटर लो, कुछ भी लो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो 1 यूनिट का मैंने एक सर्कल बना दिया। अब ध्यान समझना, इस पे कोई भी जनरल पॉइंट पी ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई। तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है पहले तो वो समझ लो। कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन एक्स पे ड्रॉप करी, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन वाई पे ड्रॉप करी, तो ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ? कोऑर्डिनेट वाई होगा सर। वाई के बराबर, वेरी गुड। और ये डिस्टेंस कितना होगा? एक्स एक्स के बराबर, वेरी नाइस। ये मेरा एक्स डिस्टेंस एक्स, ये डिस्टेंस एक्स के बराबर होगा, ये डिस्टेंस वाई के बराबर होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? एक्स वाई। यहाँ तक कोई डाउट है? सर ये कैसे इक्वल हो गया y और x? ये तो कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़ा होगा ना क्लास 9 10th में, देखो ध्यान से। एक मिनट, जैसे मान लो कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा? क्या कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो? 3,2 सर 3,2। हाँ, तो यहाँ पे क्या देखोगे आप? इसका कोऑर्डिनेट है 3,2, तो एक्स कोऑर्डिनेट है 3, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा? 3 होगा। 3 यूनिट्स। ये डिस्टेंस कितना होगा? 2 होगा। तो यहाँ पे अगर x, यहाँ पे x होता और यहाँ पे y होता, इसका मतलब क्या होता? ये डिस्टेंस कितना होता? x होता, ये डिस्टेंस कितना होता? y होता। आया समझ में? यही तो करें आपके। अगर पॉइंट x, y मानेंगे तो ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा? x डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपका y हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ही तो है। आ गया? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, अब ध्यान से समझना, आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा ये टाइम लगेगा इसको पूरा समझाने में, तो इसलिए कंसंट्रेट होके बैठना, ठीक है। तो यहाँ तक हम आ गए कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि यूनिट सर्कल लिया, उस पर मैंने पॉइंट कंसिडर कर लिया, पॉइंट पी, या आपको ओरिजिन, तो ओरिजिन को O मान लिया, मान लो। अब इस पॉइंट को मान लो, इस ओरिजिन को इस पॉइंट पी से ज्वाइन कर दिया मैंने, इस ओरिजिन को इस पॉइंट पी से क्या कर दिया, ज्वाइंट, ठीक है। अब अच्छा मुझे बताओ ये ओपी की लेंथ कितनी होगी? रूट सर Radius. अंडर रूट 2। सर रूट में Under स्क्वायर root प्लस two. वाई स्क्वायर। हाँ वो तो होगी, लेकिन 1 भी तो होगी, रेडियस ही तो है सर्कल की। यस सर। सर्कल की रेडियस हमने कितना माना है, 1 माना, तो ये ओपी कितना होगा, 1 होगा। सर अच्छा सर, ठीक ठीक ठीक। और यहाँ से हमने मान लो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कंसीडर किया थीटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या एंगल कंसीडर किया, थीटा। अब यहाँ पे मैं इस ट्राइंगल को सर अलग से, एंटी क्लॉकवाइज तो सर उल्टी होगी ना, पर वाइट की तरफ होगी ना सर एंटी क्लॉकवाइज तो। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यही तो होता है, तो यही तो बनाया मैंने ये। ओके सर, ओके सर। तो इसको मैंने ज्वाइन कर दिया बच्चों, और इस एंगल को कंसीडर कर दिया थीटा। अब देखो ध्यान से, इसको मैं थीटा को यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ, 1 मिनट ध्यान से देखना। थीटा को मैंने यहाँ पे अलग से बना दिया, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है A। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे मैं इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट माना था, x, y माना था, जिसमें ये डिस्टेंस मेरा x हो जाएगा, ये डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा y, ये डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा 1। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो बच्चों। नो सर। वेरी गुड। तो सर अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए मुझे पता है ट्रिग्नोमेट्री, अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूं तो बताओ इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए साइन थीटा कितना होगा? y अपन में 1। वेरी गुड। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस y अपॉन 1, y अपॉन 1 को y लिख सकते हैं। यस सर। बताओ यहाँ पे cos थीटा क्या होगा? सर x upon 1। सर x upon 1। x अपॉन 1 मतलब उसको भी x लिख सकते हैं, यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ से मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आई, इस रिजल्ट को आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। तो बेसिकली आया क्या, जो x कोऑर्डिनेट है वो मेरे को क्या दे रहा है, बताओ। x कोऑर्डिनेट मुझे क्या दे रहा है, cos थीटा, cos थीटा। और y कोऑर्डिनेट मुझे क्या दे रहा है, sin थीटा। साइन sin साइन थीटा। अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक अगर आप यूनिट सर्कल ड्रॉ करो किसी भी प्लेन में, और वहां पे कोई भी एंगल कंसीडर करो, वहां पे कोई भी एंगल अगर आपने मान लो कंसीडर किया, तो उस एंगल का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो मुझे क्या देगा, बताओ। एक्स कोऑर्डिनेट क्या देगा, बोलो। cos थीटा cos cos थीटा। थीटा। और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या देगा, sin थीटा sin याद थीटा। कर लो इसको। एक्स कोऑर्डिनेट क्या देगा, cos थीटा। वाई कोऑर्डिनेट क्या देगा, sin थीटा। याद कर लो। अब बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आप भूल जाओगे, मुझे पता है थोड़ी टाइम बाद। एक्स कोऑर्डिनेट क्या देगा, cos थीटा वाई कोऑर्डिनेट क्या देगा, sin sin थीटा। sin थीटा। अच्छा इसको याद रखने का एक छोटा सा जुगाड़ भी बता रहा हूँ। अपन जब भी कोऑर्डिनेट लिखते तो पहले कौन सा कोऑर्डिनेट लिखते हैं, एक्स के वाई, x x फिर क्या लिखते हैं वाई। और साइन थीटा और Y। cos में अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, sin थीटा sin थीटा। अरे अल्फाबेटिकली cos थीटा। cos थीटा। सी पहले आता है ना, यस Yes, सर sir. ए बी सी डी, और बाद में कौन आता है, एस। sin थीटा। तो ऐसे याद रख लेना, सी पहले आता है, एस बाद में आता है। क्लियर है? यस सर। चलो अब देखो ध्यान से। अब अगर ज्योमेट्रिकली मैं आपको ये बोलूं कि ज्योमेट्रिकली अगर मान लो 37 डिग्री के लिए साइन और कॉस थीटा बताओ, साइन 37 डिग्री और कॉस 37 डिग्री ज्योमेट्रिकली बताओ यूनिट सर्कल मेथड से। तो आप क्या करोगे, 1 और 37। सबसे पहले क्या बनाओगे, सर ट्रायंगल यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल। सबसे पहले क्या बनाओगे, यूनिट सर्कल। एक सर्कल बना देना 1 यूनिट रेडियस का, क्या बना दिया, सर्कल। क्लियर है? बोलो, अरे बोलो बच्चों। सर यस 1 यूनिट का क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। अब इस पे अब क्या करेंगे बताओ, तो इसमें सर अब एक पॉइंट ट्रायंगल ड्रा करेंगे सर। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल मेजर करेंगे, 37 डिग्री। 37 डिग्री। वेरी गुड। हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री मेजर कर लोगे, कर लोगे ना। यस सर। यस अब ये जहां पे भी सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट पी, उस पॉइंट पी के क्या निकाल लोगे, कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे। यस सर। ठीक है, कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे नीचे एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप करा, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप किया, ये डिस्टेंस मेजर कर लोगे स्केल से। यस सर।
ये मान लो ए नॉट आ रहा है, स्केल से ये डिस्टेंस मेजर कर लोगे तो ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, मान लो बी नॉट, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, ए नॉट कॉमा बी नॉट। आ रहा है समझ में? देखो सबसे पहले क्या करा आपने, स्टेप वन क्या कर दी, सर्कल ड्रॉ करा, सर्कल ड्रॉ कर दिया रेडियस 1 का। स्टेप टू में क्या करा, 37 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ करी। स्टेप थ्री में क्या करा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मेजर कर लिया। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या करे, मेजर करे। एक्स कोऑर्डिनेट मान लो ए नॉट के बराबर आ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट मान लो बी नॉट के बराबर आ रहा है। अब यहां से मुझे बताओ cos 37 किसके बराबर होगा, सर एक्स नॉट के ए नॉट के बराबर, फिर वो एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर। और sin 37 की वैल्यू किसके बराबर होगी, P नॉट के। बी नॉट के बराबर। क्या ये समझ में आ गया, यस सर। पक्का समझ में आ गया? बोलो बच्चों। सर एक बार यस सर। ठीक है, वापस सर रिपीट प्रैक्टिस करेंगे तो फिर पक्का हो जाएगा। 37 डिग्री के लिए साइन और कॉस निकालना था कि साइन थीटा और कॉस थीटा। तो 37 डिग्री के लिए साइन थीटा कॉस थीटा ज्योमेट्रिकली निकालने के लिए मैंने ये करा, सबसे पहले यूनिट सर्कल ड्रॉ किया रेडियस 1 का। सर्कल ड्रॉ कर लोगे ओरिजिन को सेंटर मानते हुए। हेलो, जिसने डाउट पूछा था आया ना? यस सर। हाँ जवाब दिया करो ना फटाफट। सर्कल ड्रॉ कर लेना, यूनिट सर्कल, सेंटर ओरिजिन। इसके बाद 37 डिग्री का एंगल बना लोगे। यस सर। 37 डिग्री का एंगल बना लेना। वो मान लो पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सर्कल को पॉइंट पी पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब उस पॉइंट पी का क्या निकाल लेना, कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना। कोऑर्डिनेट्स किससे निकालोगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट। इसको मेजर करना पड़ेगा, ये मेजर करोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इसको मेजर करोगे तो क्या आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। आ रहा है समझ में? यस सर। एक्स कोऑर्डिनेट आपको क्या देगा, कॉस थीटा के साइन थीटा, cos थीटा। cos theta, और वाई कोऑर्डिनेट क्या देगा, sin Sin theta, साइन। वेरी गुड, आ गया समझ में अब? यस सर। अच्छा इसी ट्राइंगल में बताओ मुझे tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा एक्स वाई के टर्म्स में? y by x। थीटा कितना हो जाएगा, y बाय x। मतलब अगर उस कोऑर्डिनेट में, सॉरी ये क्या हो गया, सॉरी, उस कोऑर्डिनेट में अगर मैं y और x को अगर डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। यस सर। y और x को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा। तो देखो sin थीटा cos थीटा tan थीटा निकालने का सबसे ये तरीका आ गया। अब एंगल कुछ भी हो, अब एंगल मान लो मुझे बोला कि 90 से ज्यादा, तो 90 से ज्यादा भी जा सकता हूँ, 180 भी आ सकता हूँ, 180 से ज्यादा भी जा सकता हूँ। कितना भी सर्कल घूमूंगा, सर्कल बार बार घूमने कोई ना कोई तो पॉइंट मिलेगा ही सही। और हर पॉइंट के लिए, हर एंगल के लिए मैं साइन कॉस टेन निकाल सकता हूँ। यस सर। अब एंगल चाहे कितना भी क्यों ना हो, मुझे चाहे कितना भी एंगल क्यों ना पूछे, मैं उतना एंगल घूमूंगा और उस एंगल, वो जो एंगल जहां भी पॉइंट सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट, उसकी क्या निकाल लूंगा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट मेरे को cos थीटा की वैल्यू दे देगा, वाई कोऑर्डिनेट मुझे sin थीटा की वैल्यू देगा। ज्योमेट्रिकली अब क्या मैं हर एंगल पॉसिबल है मेरे लिए, यस सर। यस सर। हर एंगल के लिए मैं sin cos और tan की वैल्यू आज के बाद से आपसे निकाल सकता हूँ। ठीक है, चलो अब अपने सारे रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं इस सर्कल की मदद से। क्यों 90 डिग्री वगैरह वगैरह के लिए जो हमने निकाली थी वैल्यू टेबल में, क्या वो सही आ रही कि नहीं आ रही, लेटेस्ट चेक है। ठीक है, तो मान लो अगेन यहाँ पे मैं एक सर्कल को ड्रॉ कर रहा हूँ, यूनिट सर्कल को। सर्कल की रेडियस है 1 यूनिट। अब मुझे बताना है ध्यान से, इस सर्कल की रेडियस है 1 यूनिट। ये मैं जो 4 पॉइंट है इनको नेमिंग कर रहा हूँ। इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, इसको नाम दे दिया डी। ध्यान से समझना। मुझे ये बताओ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x0। सर x1 y0। 10। रेडियस अगर 1 है, रेडियस अगर 1 है आपका, तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। और एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, सर 1 और 0 होगा ना। वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0। सर 1,0। बोलो। 0 1। हाँ, अच्छा इस पॉइंट ए के लिए अगर इसको सेंटर से मैं ज्वाइन करूंगा तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। यहीं पे है ना। आप देखो यहाँ पे ऊपर जाते हो तो थीटा बनता है, अगर यहीं से स्टार्ट करोगे तो वहां से 0 बनेगा ना। यस सर। यस सर। यस सर। पॉइंट ए पे थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। बोलो। यस सर। एक्स कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है, cos थीटा। cos थीटा। तो यहाँ पे जो cos थीटा होगा, थीटा में 0 डिग्री, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है। और वाई कोऑर्डिनेट क्या देगा, sin थीटा। sin थीटा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यही आता था, यस सर। यस सर। ये आता था कि नहीं आता था? यस सर। वेरी गुड। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट बताओ।
सर 0,1 सर 0,1 वेरी गुड। पॉइंट बी के लिए एंगल कितना है? सर 90 डिग्री सर 90 डिग्री। वेरी गुड। बी पे अगर आप आ जाओगे तो बी पे कितना एंगल घूमना पड़ेगा? 90 डिग्री घूमना पड़ेगा। तो यहाँ पे थीटा कितना है? 90 डिग्री। अगेन एक्स कोऑर्डिनेट क्या देगा आपको? cos theta cos theta cos थीटा। तो कितना आएगा ये? 0 degree जीरो डिग्री सर जीरो वैल्यू आएगी, डिग्री नहीं, जीरो वैल्यू आएगी। और वाई कोऑर्डिनेट क्या देगा? sin theta 1 sin थीटा। तो सर कितना? 1 sin थीटा इक्वल्स टू 1। वेरी गुड। चलो अब 180 का बता, इसका कोऑर्डिनेट बताओ कितना आएगा? पंखा चलाने तो बुद्धि हो। और -1 0 सर -1 0 -1,0। वेरी गुड। इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? -1,0। क्या समझ में आता है? यस सर और यहाँ पे अगर मैं यहाँ से घूम के यहाँ तक आऊंगा तो एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री 180 डिग्री। वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री को हम पाई रेडियन में लिख सकते हैं। बोलो। यस सर करो बैकग्राउंड से दर्शन नॉइस आ रही है, अनम्यूट करो। ठीक है, यहाँ पे 180 डिग्री मतलब पॉइंट सी पे मेरा कितना होगा? 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन। अब मुझे बताओ यहाँ पे cos पाई की वैल्यू कितनी होगी? -1 -1। वेरी गुड। -1 और sin पाई की वैल्यू? 0 बहुत बढ़िया। क्या आप समझ में आ रहा है आपको? yes sir तो इसलिए मैंने आपको Yes, कहा था sir. कोई भी एंगल हो, कैसा भी एंगल हो, एक्स कोड उस एंगल को आप मेजर कर लो, उसका एक्स कोऑर्डिनेट आपको कॉस की, उसका कॉस ऑफ एंगल दे देगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट आपको साइन थीटा दे देगा। एक्स कोऑर्डिनेट आपको देगा कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट आपको देगा साइन थीटा, और वाई अपॉन एक्स अपना टेन थीटा जाएगा। और ये तीन आ गए तो अपने बच्चे भी तीन तो अपने आप ही आ जाएंगे। बोलो। yes sir यस सर ये छक्के दिमाग में आपसे यस सर समझेगा ना? ठीक है, तो ये याद रखना पहली चीज। ये सब आपको ना हैबिचुअल होना चाहिए, आपको ये बनाना सर्कल वगैरह सारा चीज। ठीक है, अच्छा, आपको तो ये ये मतलब मैथमेटिकल प्रूफ है ना कि उसका जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती हैं उनकी यही वैल्यू की रखी जाती है 30 वो भी बोल सकते 45 60 और 90 पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये उसका प्रूफ हो गया। अब आप किसी भी एंगल के लिए, चाहे एंगल कैसा भी, आप उस किसी भी एंगल के लिए साइन कॉस टेन की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब इससे देखो, इस जो यूनिट सर्कल है ना, इससे बहुत सारे रिजल्ट प्रूव हो क्या है, उन सबको रिजल्ट को ऐसे रिजल्ट हमको याद भी रखना है, लेकिन वो कैसे आया वो भी मैं आपको इसी यूनिट सर्कल से समझाऊंगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला कॉन्सेप्ट इसी यूनिट सर्कल। अच्छा, मुझे ये बताओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने जब क्लास 9 में ही सीखा होगा कि आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर अपवर्ड में पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे में क्या होती है? नेगेटिव वाई एक्सिस। ये सबको पता है? yes sir कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ। इसमें किसी को डाउट है क्या? no sir. sir अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों कैसे होते हैं? साइन, पॉजिटिव positive दोनों पॉजिटिव। वेरी गुड। सेकंड क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। वेरी नाइस। तो ये बात आपको पता है मतलब। अच्छा, मैंने आपको भी एक चीज रटी थी। क्या रटाई थी? क्या रटाया था? सर एक्स पहला पे वाला कॉस एक्स थीटा होता है और कोऑर्डिनेट वाई y के इक्वल होता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या देगा? sin sin theta theta sin थीटा। वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अच्छा, ये एक्स कोऑर्डिनेट cos थीटा देगा, वाई कोऑर्डिनेट sin थीटा देगा, tan थीटा की वैल्यू होगी sin by cos sin बाय cos सर मतलब y अपॉन by x। x y बाय x। बहुत बढ़िया, y अपॉन x। वेरी नाइस। तो मुझे ये बताओ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा सर तो सारे पॉजिटिव होंगे cos सर थीटा पॉजिटिव फर्स्ट सर फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे में cos- पॉजिटिव होंगे। हाँ, वेरी गुड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin cos tan सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। yes sir तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल आर क्या है? पॉजिटिव होंगे। positive yes sir वेरी गुड। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा? sin हाँ, वेरी गुड। सेकंड क्वाड्रेंट में y साइन और पॉजिटिव होता है। कोसेक हाँ, वेरी गुड। साइन और कोसेक। साइन मतलब उसका उल्टा तो पॉजिटिव हो गई। तो सेकंड क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y मतलब मेरा sin थीटा होता, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा कौन पॉजिटिव होगा?
साइन थीटा। अच्छा ये सब भी आपने पढ़ रखा था क्या फिजिक्स में? Yes, sir. वेरी गुड। थर्ड क्वाड्रेंट में 10. हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आए देखो कि साइन भी एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव, लेकिन एक्स और वाई का जब रेशियो लेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा। Yes, sir. तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन होगा? 10 positive. 10 positive. tan थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी साइन कॉस टेन लिखो उन सबको कभी भी कैपिटल लेटर मत लिखना। क्या लिखोगे? स्मॉल लेटर। सर कैपिटल में क्यों नहीं लिखते वैसे, मतलब कन्वेंशन है, मना बोलो इन्होंने कि भाई स्मॉल लिखना है। क्लियर है? यस सर। ओके, आपको साइन कॉस टेन सारे के सारे क्या लेना है? स्मॉल लेटर लेना है। क्लियर है? यस सर। लास्ट क्वाड्रेंट में बताओ कौन होगा? Cos positive. सर cos cos पॉजिटिव। एक्स पॉजिटिव, एक्स मतलब कॉस। तो लास्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा? कॉस थीटा। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे ये वाली चीज आपको ध्यान रखना, और कैसे आई वो भी आपको मैंने बता दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन और उसका रेसिप्रोकल, थर्ड में tan और उसका रेसिप्रोकल, और फोर्थ में cos और उसका रेसिप्रोकल। तो ये चार आपको ध्यान रखना है। इसको शॉर्टकट भी सिखाया था कि आपको याद रखने का? Yes, sir. AS Yes, sir. cosine 10 cos positive. हाँ, A S T C, A S T C, इसका फुल फॉर्म क्या सिखाया था? All sin 10. After school to college. Go to college. हाँ, ये And बोल all sugar to coffee. ओके, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। सर जैसे भी ऑल याद स्कूल ऑफ 10th क्लास। ओके, जो भी याद करना हो रट लेना, जैसे भी रटना हो। अल्टीमेटली कैसे आया वो समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो एक रिजल्ट ही हो गया। एक और बेहतरीन रिजल्ट अगला सीखते हैं हम ध्यान से। इसी यूनिट सर्कल से एक और बहुत अच्छा जो रिजल्ट आया है वो देखो ध्यान से। अब आपने अभी मेरे को एक चीज बताई, चलो वापिस समझाते हैं। सर्कल बना देता हूँ सबसे पहले तो मैं। सर्कल बना लिया मान लो, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गई आपकी, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, ध्यान से बनना। अब यहाँ पे मेरे को सबसे पहले एंगल्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानना है कि कौन कौन से एंगल कहाँ कहाँ पे क्या क्या आएंगे। सबसे पहले इस पॉइंट ए के बारे में देखते हैं। एंगल में कैसे मेजर करता हूँ? यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मेजर करना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन एंगल मेजर करते हैं। सबसे पहले ये वाला एंगल, स्टार्टिंग का एंगल क्या आएगा यहाँ पे? 0 degree. 0 डिग्री। वेरी गुड, 0 degree. 0 डिग्री। इसमें वापस अगर आना, कंप्लीट घूम जाऊंगा तो वापस यहाँ पे आ जाऊंगा, एक रोटेशन। सर एक रोटेशन पूरा होगा तो हम इसको 0 बोलेंगे, 360 बोलेंगे उस पॉइंट पे। 360. 0 तो मतलब आप घूमे ही नहीं, 0 तो आप मतलब वहीं के वहीं रहे, और नहीं 360 सर, मतलब एक एक्चुअली कंप्लीट एक रोटेशन हो एमसीक्यू गया। था, नहीं एक एमसीक्यू था, उसके अंदर ना हमसे पूछा गया कि अगर आपका पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे पे है तो वो 0 होगा, 360 होगा। वो और दो- फाउंडेशन का क्वेश्चन था आज। ठीक है, देखो ये डिपेंड करता है कि अगर आप यहीं पे खड़े हो तो ये 0 डिग्री भी है, और इसको 360 डिग्री भी बोल सकते हो। क्लियर है? 360 मतलब एक कंप्लीट रोटेशन, और दो रोटेशन करोगे तो 720। स्टार्ट कभी 20. डिग्री। वेरी गुड। इन सब डिग्री के लिए पॉइंट तो यही रहेगा, लेकिन सब में अंतर क्या है? अगर स्टार्टिंग यहीं पे हो तो 0 एक रोटेशन किया तो 360, दो रोटेशन किया तो 720। इसको रेडियन में अगर लिखना तो ये 0 रेडियन, ये कितना होगा रेडियन में? 2 pi. 4 पाई। 2 ray. ये कितना हो 4 जाएगा? pi. 4 पाई। अगला कितना आएगा? सर 6 6 pi। pi. 6 पाई। तो यहाँ पे आप देखोगे क्लियरली, ये जो एक्स एक्सिस का ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे एंगल किस तरह से आ रहा है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। Yes, sir. इसको जनरल में 2n पाई लिख सकता हूँ, Yes. वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर। बोलो, यस सर। ये समझ में आती है सबको बात? यस मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है सर्कल का, इस पॉइंट पे सारे एंगल कैसे होंगे? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। बोलो बच्चों, यहाँ तक ये बात समझ में आएगी? बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. आया समझ में? अच्छा, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या था? 1 0. Sir, 1,0. 1,0। वेरी गुड। एक्स कोऑर्डिनेट क्या देता है? Cos theta. cos theta। Cos theta. वाई कोऑर्डिनेट क्या देता है? Sin theta. Sin theta. थीटा। और यहाँ के थीटा देख रहे हो आप कैसे हैं? Positive. Radians. ऑफ पाई। यहाँ पे थीटा कैसे है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो हर इवन मल्टीपल ऑफ पाई के लिए साइन की वैल्यू क्या होगी? 1. नहीं सर, सॉरी. साइन 0. 0. होगा 0 होगा ना। साइन 0 0 होता है,
साइन 0 पे कितना होता है? 0 होता है। साइन 2 पाई भी कितना होगा? 0। साइन 4 पाई भी कितना होगा? 0। साइन 6 पाई भी कितना होगा? 0। क्योंकि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होगा। y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होगा, मतलब यहाँ पे जितने भी एंगल है उनके लिए साइन थीटा हमेशा क्या होगा? 0 होगा। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. तो यहाँ से जो मोस्ट इंपोर्टेंट जनरलाइज रिजल्ट क्या आया कि साइन ऑफ 2n पाई, साइन ऑफ 2n पाई ऑलवेज क्या होगा? 0. 0 होगा। और बताओ कॉस ऑफ 2n पाई क्या होगा? 1. कॉस ऑफ 2n पाई हमेशा क्या होगा? 1 होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. सर आ गई। इसको ऐसा स्पेशल रिजल्ट आपको साइन में याद- तो सर साइन में तो अगर ऑड नंबर होगा 2n की जगह सिर्फ सर n पाई होगा, वो भी 0 ही होता है। हाँ वो भी 0 होता है, फिर वो भी मैं भी समझाऊंगा, लेकिन ये बात समझ में आई यहाँ तक? यस सर। इसको ध्यान रखना है कि इवन मल्टीपल के केस में, इवन मल्टीपल के केस में आप ऐसे याद रखना। देखो अगर ये भूल भी जाओ ना, ये पॉइंट याद रखना कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे आता है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है 1,0, तो साइन हमेशा क्या होगा? 0, कॉस होगा 1। क्या ये बात समझ में आ गई? यस Yes, सर। sir. मतलब कॉस ऑफ 8 पाई की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। 1। साइन ऑफ 12 पाई की वैल्यू? 0 0. कॉस ऑफ 20 पाई की वैल्यू? 1. साइन ऑफ 40 पाई की वैल्यू? 0. बस खत्म बात। इस पॉइंट पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन 0 होगा, कॉस 1 होगा। क्लियर? Yes, sir. यस यस सर। सर। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो इसी में मैं आगे बना देता हूँ, यहीं पे अब जगह है तो। पॉइंट बी लेते हैं आप। पॉइंट बी पे एंगल क्या क्या आएगा? पहला एंगल क्या आएगा? सबसे पहला वाला 180 degree. 180। 180। 180 मतलब पाई। यस सर। Yes, पाई sir. अब यहाँ पे पाई पे आ गए। अब पाई के बाद वापस पूरा 2 पाई घूमेंगे तो फिर यहाँ पे आएंगे Yes, तो sir. 3 पाई। तो कितना आएगा अगला? 3 पाई। पाई के बाद अगला क्या आएगा? 3 पाई आएगा। या फिर ऐसे समझो यहाँ पे एक रोटेशन पे 2 पाई, 2 पाई में वापस पाई घूमोगे तो यहाँ आ जाओगे, तो 2 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा? 3 पाई। फिर अगला कितना आएगा? 5 5 पाई। 5 pi. यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? यहाँ पे बी पॉइंट कैसे मल्टीपल आ रहा है? पॉइंट बी पे पाई के कैसे मल्टीपल आ रहा है? ऑड मल्टीपल आ रहे हैं। Yes, sir. पाई यहाँ पे कैसे आ रहा है? n बिलोंग्स टू होल नंबर। तो n को 0 रखोगे तो पाई आ जाएगा, n को 1 रखोगे तो 3 पाई, n को 2 रखोगे तो 5 पाई। तो यहाँ पे कैसे आ रहे हैं? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पे कैसे आ रहे हैं? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। इस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या था वैसे? Sir. 0. Minus 1 0. -1,0। अगेन x कोऑर्डिनेट क्या देगा? cos थीटा। cos थीटा। y कोऑर्डिनेट क्या देगा? Theta. sin sin थीटा। थीटा। तो ये बात तो क्लियर है कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 होगा। यस सर। Yes, x sir. एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा? 0। y कोऑर्डिनेट का मतलब है मेरा क्या होगा? sin थीटा। तो sin थीटा x एक्सिस पे हमेशा 0 होगा। और x एक्सिस पे एंगल कैसे होते हैं? पाई के मल्टीपल, इधर इवन मल्टीपल उधर ऑड मल्टीपल, लेकिन मल्टीपल तो पाई है ना। Yes, sir. तो मल्टीपल ऑफ तो क्या है? पाई है। तो साइन के जितने भी मल्टीपल यहाँ पे अगर आप देखोगे साइन ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई की वैल्यू भी कितनी होगी? 0 होगी। 0. राइट। तो यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई भी 0 है और इवन मल्टीपल ऑफ पाई भी 0। तो इसको जनरलाइज करके मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट क्या लिख दूंगा कि ऑड मल्टीपल भी 0 है और इवन मल्टीपल भी अगर 0 है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या लिखेंगे आप कि साइन ऑफ पाई के जितनी मल्टीपल होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी? बताओ। 0. 0 सर। 0. साइन ऑफ पाई के मल्टीपल्स की वैल्यू क्या होगी? 0। वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, जो भी बोलना बोलता। इस साइन के जितने भी पाई के मल्टीपल होंगे, पाई के मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल, साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, 12 पाई, कुछ भी पूछे उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। साइन 11 पाई बताओ कितना आएगा? सर 0। 0। 0. साइन 10 पाई, 0. साइन 2 पाई, 0. 0 सर। साइन का कोई भी पाई का मल्टीपल पूछोगे आंसर क्या बोलोगे? 0 बोलोगे। Zero. आ रहा है समझ में? Yes, sir. यस सर आ रहा है। यस सर। और यहीं पे अगर मैं cos का ऑड मल्टीपल ऑफ पाई की वैल्यू पूछूं आपसे, cos के ऑड मल्टीपल ऑफ पाई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? 0 -1। -1. अरे हर जगह चीज थोड़ी। यहाँ पे क्या आएगी? -1। अच्छा माइनस आएगी सर। यहाँ पे क्या आ जाएगी? -1। तो cos में अगर ऑड मल्टीपल पूछेंगे तो -1 और इवन मल्टीपल पूछेंगे तो क्या आएगी? +1। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। यहाँ से जो अगला रिजल्ट है वो क्या है आपका कि cos ऑफ 2n पाई बताओ कितना आएगा? Minus 1. 1। इवन मल्टीपल कितना आएगा? 1। और ऑड मल्टीपल? -1. -1। minus 1. हाँ सॉरी, ऑड मल्टीपल कितना आ जाएगा? एक से ये ऑड मल्टीपल आ जाएगा -1। क्या बात समझ में आ गई?
अच्छा मुझे बताओ, अगर साइन एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट अगर जीरो है तो टेन थीटा कितना होगा? 0 होगा। 0 जीरो ना। टेन की वैल्यू क्या होती है? वाई बाय एक्स होती है। टेन की Yes, वैल्यू sir. क्या होती है? वाई बाय, जहां पे वाई जीरो होगा तो वहां पे टेन भी जीरो होगा। Yes, sir. मतलब अगर जहां जहां पे साइन जीरो ना वहां पे टेन भी क्या होगा? जीरो। आ गया समझ में? यस सर। Yes, sir, आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं एक जनरलाइज रिजल्ट टेन के लिए भी लिख दूं कि जहां पे साइन जीरो वहां पे टेन भी जीरो, तो टेन ऑफ एन पाई भी क्या होगा? 0 जीरो। टेन ऑफ एन पाई भी क्या होगा? जीरो। क्या आप समझ में आ गया? Yes, sir, आ गया। ये तीन तो सर रिजल्ट आप cot of n pi not defined होगा। क्या कह रहे हो? सर cot of n pi। नहीं, कॉट में फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। ओके सर। कॉट क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। ये तीन रिजल्ट आपको ध्यान रखना। अनम्यूट बैकग्राउंड नॉइस आ रही है किसी की। और ये कैसे आया, समझ में आ गया? यस सर। ये देखो, ये अगर याद रहते नहीं जनरली, अगर याद ना रहे तो आपको बस ये याद रखना, एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, बस इतना ध्यान रखना। आपको पता ही है एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? जीरो। और वाई कोऑर्डिनेट मतलब साइन थीटा, मतलब एक्स एक्सिस पे जितने भी एंगल होंगे उन सबके लिए साइन की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। उन सबके लिए साइन की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. अब वाई एक्सिस पे आ जाता है, फटाफट सर्कल लिया मैंने। अच्छा, इस संडे आपका टेस्ट है, आपको सिलेबस पता है? No, sir. ये सर बता। क्या पता है? मैथ्स का क्या सर वही सिलेबस है? वाला आएगा। तो सेट और रिलेशन से आएंगे। सेट रिलेशन फंक्शन, सेट रिलेशन फंक्शन सब तीनों है। Okay. सर उसमें भी फंक्शन पार्ट कटेड है ना, मतलब फंक्शन नहीं आएगा ना? फंक्शन आएगा डोमेन रेंज वाले जो बेसिक क्वेश्चन क्लास में कराए। नहीं मतलब फंक्शन जैसे लॉग फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ये सब आएगा ना? ये नहीं आएगा। ये नहीं आएगा? हाँ हाँ। अच्छी बात है, पढ़ाया करना थोड़ी है मैंने, पढ़ाया क्या? नहीं वो स्कूल में हो गया ना, इसलिए मैं कह रहा था। स्कूल में ठीक भी है, कोई अवंती बात पढ़ाती है ना ओके। ऑफलाइन। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, समझ में आ गया? यस सर। अब यहाँ पे पॉइंट है सी, यहाँ पे पॉइंट है डी। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे? सर 0,1। सब Very good. 0,1। वेरी गुड, 0,1। इस यहाँ पे एंगल जो होगा, सबसे पहला एंगल क्या आएगा? 90 degree. 90। तो 90 से पाई बाय 2। अब देखो डिग्री, हम डिग्री में नहीं लेंगे, अब सब चीजें रेडियन में खेलेंगे। रेडियन रिप्रेजेंटेशन करने में भी आसान होता है, याद रखने में भी आसान होता है। अगला एंगल क्या आएगा 90 के बाद वाला? पाई बाय 2 के बाद अगला एंगल क्या आएगा? 5π/2। हाँ, तो कैसे निकालोगे? तो देखो pi by अभी, 2 plus अभी 2 यहाँ पे पाई बाय 2 है, अभी यहाँ पे क्या है? पाई बाय 2। इसको, इस पे अगर वापिस आना तो पाई बाय 2 को वापिस 2 पाई घूमना पड़ेगा। इसी में अगर 2 पाई ऐड कर दोगे तो यहीं पे आ जाओगे वापिस से। समझ आ रहा है? अभी पॉइंट सी पे हो, अभी क्या है? पॉइंट सी पे एंगल कितना है? पाई बाय 2 है। इस सी पे अगर वापस आना तो एक कंप्लीट रोटेशन करना पड़ेगा। कंप्लीट रोटेशन मतलब 2 पाई रोटेट करना पड़ेगा, तो पाई बाय 2 प्लस 2 पाई कितना हो जाएगा? 5 पाई बाय 2 हो जाएगा। यस सर। अगला एंगल बताओ क्या होगा? 9/2. 7π/2। 9 पाई बाय 2 क्या आएगा? 9 पाई बाय 2। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करोगे तो कितने का गैप आ रहा है? पहले पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2। अगला क्या आएगा? 13 पाई बाय 2। 13 पाई। 13π/2। वेरी गुड। 4 का गैप आ रहा है, ध्यान रखो, 4 का गैप आ रहा है। यहाँ पे नीचे, अब डी पे, डी की अगर बात करूं तो डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3π/2। अच्छा 0,-1 होगा। 0,-1। 0,-1. और यहाँ के लिए जो एंगल थीटा होगा वो बताओ क्या क्या होगा? सबसे पहला एंगल 3π/2। 3/2. वेरी गुड। अगला 7π/2। 7π/2। 2 पाई ऐड कर दोगे तो 2 पाई ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 पाई बाय 2। वापिस यहाँ पे 4 का गैप है। अगला 11 पाई बाय 2। 11π/2। अगला 15 पाई बाय 2। वेरी गुड। ऐसे आगे जाता जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। यहाँ के एंगल देखिए। अच्छा, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होता है? सर एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, और एक्स कोऑर्डिनेट मतलब साइन के कॉस, कॉस थीटा। cos थीटा। और वाई एक्सिस पे आप देखोगे पाई बाय 2 के सब मल्टीपल है ये। यस सर। पाई बाय 2 के कैसे मल्टीपल है ये?
सर ओड ऑड मल्टीपल, वेरी गुड। ये जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं ये सबके सब पाई बाय 2 के कैसे मल्टीपल है? ऑड मल्टीपल है। ये जितने भी यहाँ पे हैं कोएफिशिएंट ये पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल है। तो जितने भी पाई बाय 2 के क्या है? ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 के ऑड, ऑड को कैसे लिखते हैं? 2n+1। क्लियर है? यस सर। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। इसका अगर मैंने कॉस पूछा, इसका मैंने अगर क्या पूछा? कॉस, तो कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 क्या आएगा आंसर? 0 डिग्री। Zero. 0 0। कितना आएगा? 0। 0 कितना आएगा? 0। क्या समझ में आ गया? यस सर। क्या समझ में आ गया? पक्का सबको समझ में आ गया? यस सर। और ध्यान रखना यहाँ पे ऊपर क्या होगा? पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 13 पाई बाय 2। नीचे क्या होगा? ये एंगल याद रखना बहुत जरूरी है। आगे जाके मैं जो कुछ आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ऊपर कौन से एंगल चल रहे हैं, नीचे कौन से एंगल चल रहे हैं। ऊपर पॉइंट सी पे साइन कितना होगा? 1। और नीचे वाले पे साइन कितना होगा? -1 -1। तो ऊपर वाले एंगल के लिए साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, नीचे वाले एंगल के लिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? -1। और ऊपर और नीचे दोनों जगह कॉस की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्या है, समझ में आ गया? यस सर। ओके यस सर ग्रेट। तो ये Yes sir. ये दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, पॉइंट ए पॉइंट बी। इस यहाँ पे होंगे इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यहाँ पे होंगे इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यहाँ पे होंगे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऊपर होंगे पाई बाय 2 के मल्टीपल, ऊपर पाई बाय 2 से स्टार्ट होगा, नीचे 3 पाई बाय 2 से स्टार्ट होगा। और आगे अगर निकालना है तो सब में 4 4 4 4 क्या कर देना? ऐड कर देना। नीचे भी अगर आगे के निकालना तो 4 4 4 क्या कर देना? ऐड कर देना। पहला पता कर लो, बाकी सब में 4 क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। क्या इस बात समझ में आती है? यस सर ओके चलो, अब मुझे बस ये एंगल्स बता दो। अगर ये एंगल को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस एंगल से मैं आगे जाके आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डायरेक्ट याद करवा दूंगा। अगर एंगल याद होंगे तो आपको उन फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे बताओ कैसे एंगल आएंगे? 0 degree. 0 डिग्री। 0 बाद में बोलो। Sir 360. एंगल्स पूछ रहा हूँ। 2 पाई, फिर 2 पाई 4 4 पाई पाई 4 पाई 6 पाई 6 पाई 8 पाई 5 and so यहाँ पे पाई 2n, 3 pi. 6 5 3 pi, 5 5 5 pi, 7 pi. 7 5 pi. 8 9 5 बस बहुत। यहाँ पे 3 pi by 2 So 3 pi by 2. Sir 3 pi by 2. 7 pi by 2. 7 pi by 2. 11 pi by 2. 11 pi by 2. 19 pi by 2. 23 pi by 2. करके दे सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, अपनी दुकानें हैं। ऊपर pi by 2 सर एक चीज ले आऊं, 4 pi by 5 5 pi by 2. Sir 9 pi by 2. 5 by 2. 17 pi by 2. हाँ तो देख लेना भैया, थोड़ा बहुत मेरे को। ये 4 पॉइंट के एंगल्स आपको रटे होने चाहिए। और ये ए Sir हट गए. एस टी सी, ए एस टी सी मुझे आपको ओरिजिन यूनिट सर्कल 0.111 और इनके कोऑर्डिनेट्स 1, 0, 0, 1, -1, 0, 0 माइनस। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है। अब देखा इसका जब मैं यूज करूंगा तो आपको समझ में आएगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जब मैं आपको एंगल्स अलग अलग निकालने के लिए एक तरीका सिखाऊंगा वहां पे ये मेरे को यूज होगा, वहां पे आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। वहां पे मैं फिर ये नहीं देखूंगा कि आप भूल गए। ये सारी चीजें आपको पता चले। एबीसीडी के 4 कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए और एबीसीडी पे कौन कौन से एंगल आ रहे हैं वो पता होना चाहिए। आपको तरीका भी सिखाते हैं। ऊपर वाले में पाई बाय 2 चलेगा, फिर 4 4 के गैप में, नीचे भी 3 पाई बाय 2 से स्टार्ट करना, 4 4 के गैप में। यहाँ ए पॉइंट ए पे होगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई, पॉइंट बी पे होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ASTC बोलो, ये छप गया दिमाग में? यस सर। Yes sir है. वेरी नाइस वेरी नाइस। ये यूनिट सर्कल मेथड हमने देखा। sin n पाई ये 0 होगा, tan n पाई 0 होगा, cos के ऑड मल्टीपल ऑफ पाई 0 होंगे। ठीक है। पॉइंट ए बी सी डी पे कौन कौन से कोऑर्डिनेट होते हैं ये आपको पता चल गया। x कोऑर्डिनेट मतलब cos थीटा, cos थीटा, y कोऑर्डिनेट मतलब sin थीटा, Sin theta. theta. y by x मतलब tan थीटा। क्लियर? बोलो। सर एक बार लास्ट वाला Clear? पेज ओपन कर दीजिए, लिखना है। लिख लेना भी घर जाके, 1 मिनट रुको। घर पे क्लास के बाद लिख लेना, घर पे तो हो ही सिर्फ तुम तो। साइन ऑफ ये बताओ मुझे। 0 So 1. बताओ। 1. सब 1 होगा पहले।
सर जीरो 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 0 1 बता, तुक्के मारते जाओ। सर 1 जीरो सर -1 सर जीरो जीरो होगा सर 3 पाई सर 0 वन 1 वन नहीं सर 1 हाँ सर वन ही होगा 0 1 होगा। सर -1 होगा -1 सर -1 0 हुआ -1 सब कंफ्यूज हो गए। सर अभी सब तेरा टाइम सारे बोल दे सब रहे हैं। होगा ठीक है, कोई बात नहीं, घर जाके याद करना। क्लियर है? यस हाँ सर हो जाएगा हो जाएगा, घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करना। अल्टीमेटली आज अपन ने Okay, बोली sir. थी जैसे कि डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, यूनिट सर्कल मेथड का इंट्रोडक्शन कर दिया। अब मैं कल आपको अगली क्लास में जो फॉर्मूले सीखूंगा तो आपको इस कॉन्सेप्ट को और बेहतरीन ध्यान आए। आगे समझ में आता है? यस सर यस सर आ गया ओके ओके। इस संडे मैं चाहता हूँ इस बार सब लोग टेस्ट अटेम्प्ट करना, कोई भी छुट्टी मत मानो प्लीज, इस बार अच्छे नंबर लेके आना। ठीक है? Yes, ओके ओके। ओके सर आपको मैथ्स Okay, की क्लास sir. समझ में आ रही Good है? क्या night, चल रहा है sir. क्या? ये बताओ, क्या सर मैथ्स में जो पढ़ा रहा हूँ ये समझ में आता है आपको? यस सर हाँ आता है सर आता है आता है? यस ठीक सर है, आता है चलो धन्यवाद। मैथ्स के टीचर चेंज करने की जरूरत तो नहीं है? नो सर बिल्कुल नहीं। नो सर ठीक है ओके। नहीं सर नहीं सर सर आपका पिछले